7 फेरों के साथ जो 7 वचन दिए जाते हैं उनमें से एक है एकनिष्ठ होने का, मतलब जीवन भर वफा निभाने का। फिर ऐसे कौन से हालात बन जाते हैं कि दोनों में से कोई एक या दोनों ही बेवफाई को अपना लेते हैं? आखिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए जिम्मेदार कौन? नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे जिम्मेदार कौन। जब 2 व्यक्ति प्यार में होते हैं तो वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि अपने माता पिता या परिवार को भी छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही अरेंज मैरिज में 2 परिवार आमने सामने आके प्यार से एक नए रिश्ते को जन्म देते हैं, यानी कि शादी। जब हम प्यार को इतना महत्व देते हैं तो हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों एंगेज हो जाते हैं? वैसे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत सारे कारणों से हो जाता है, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे कि संभोग। संभोग के लिए बनाया गया हुआ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की आयु बहुत कम होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता है और सिर्फ पल भर की खुशी के लिए ये रिश्ते को पिरोता है। रिवेंज, बदला लेने की भावना से बनाया गया हुआ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और रिवेंज के कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट ना होना, या फिर किसी एक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ा गया है तो उससे बदला लेने के लिए इस रिश्ते को लोग बना लेते हैं। बॉडी एंड सोल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि शरीर और आत्मा का बना हुआ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हालांकि ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। अगर इस रिश्ते को आपको समझना है तो आप कभी अलविदा ना कहना, जिसमें शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी की मूवी में ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी भी वजह से क्यों ना हो, इसके परिणाम घातक ही होते हैं। डिप्रेशन से लेके खुद की जान लेना, दूसरे की जान लेना, मेंटल डिसऑर्डर, सेपरेशन और डिवोर्स तक है। इसी से संबंधित एक केस जो आज सुर्खियां बटोर रहा है वो है एक्टर वैशाली ठक्कर और उनके एक्स बॉयफ्रेंड राहुल का। वैशाली जो उज्जैन की रहने वाली थी, उन्होंने 2015 में अपने एक्टिंग करियर में पैर जमा लिए थे। उन्होंने बड़े अच्छे शोज़ किए और लगातार 7 साल से वो इस इंडस्ट्री में काम कर रही थी। दिसंबर 2022 में उनकी शादी लगभग तय थी। जिस घर से उनकी डोली उठनी चाहिए थी, वहाँ से उनकी अर्थी उठी। इससे बुरा सदमा किसी भी माँ बाप के लिए नहीं हो सकता है। भगवद गीता के अनुसार अगर कोई भी महिला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है तो उसके पारिवारिक मूल्य नष्ट हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उसके परिवार का विनाश होगा। विष्णु पुराण के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो उसे इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी कष्ट भोगने पड़ेंगे। ये तो हुई ग्रंथों की बात। आइए जानते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। कोविड जैसी महामारी ने जब दुनिया में पैर पसार लिए थे, ठीक उसी समय पे ऑनलाइन डेटिंग ऐप भी लोगों के मोबाइल पे डाउनलोड होने लगे थे। शुगरबुक, टेलीग्राम, वीचैट जैसे एप्लीकेशन भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ चढ़ के हो रहे थे। भारत देश में ऑनलाइन डेटिंग ऐप यूजर्स की वृद्धि लगभग 112% से हुई। ग्लिडन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पोर्टल, जिसकी ऑडियंस पूरी दुनिया में है। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो उनका डेटाबेस यानी कि यूज़र यहाँ लगभग 10 लाख है। जब उन्होंने भारत की महिलाओं पे सर्वे किया तो पाया कि 48% विमेंस शादीशुदा हैं और साथ में बच्चे की माँ भी हैं। 78% विमेन वेल एजुकेटेड हैं और 74% विमेन अच्छी जॉब में हैं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों हैं, तो जवाब बेहद चौंका देने वाले थे, क्योंकि 76% वुमेन को लगता है कि वो शारीरिक रूप यानी कि फिजिकली उनका अपीयरेंस अपने हस्बैंड से कहीं ज़्यादा अच्छा है। रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले में टॉप पोजीशन में हैं। उसके बाद मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और पुणे है। रिपोर्ट के अनुसार एक अजीब और गरीब तथ्य भी सामने आता है। जब पति पत्नी के बीच का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आ जाता है और वो लंबे समय तक यानी कि 5 साल या 5 साल से ज़्यादा एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, तो जो धोखा देने वाला व्यक्ति है
उसे दूसरा व्यक्ति माफ भी कर देता है। आईपीसी सेक्शन 497 के तहत हमारे भारत देश में अडल्ट्री एक क्रिमिनल ऑफेंस था, यानी कि किसी भी शादीशुदा महिला का अगर अफेयर, एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर किसी दूसरे अन्य पुरुष के साथ है तो ऐसे में उस पुरुष को लगभग 5 साल की सजा के साथ साथ फाइन भी भरना पड़ता था और वहीं पे महिला को किसी भी प्रकार का दंड नहीं था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया, यानी कि अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भारत में इलीगल नहीं है, लेकिन इस बिना पे डिवोर्स ज़रूर मिल सकता है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी पुरुष का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उसके संबंध की वजह से उसकी पत्नी पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है या पत्नी मेंटली टॉर्चर होती है तो इस केस में भी पुरुष को दोषी ठहराया जाएगा और उसे सज़ा भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, पर शादी जैसे पवित्र रिश्ते को आप गंदा ना करें। वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तो आप मुसीबतों को ही न्योता दे रहे हैं। आपका क्या कहना है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में? कमेंट के माध्यम से हमें साझा ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।